परमेश्वर के वचन को थोड़े समय के लिए हम सीखेंगे और फिर आप लोग के लिए प्रार्थना की जाएगी, सबके लिए। थैंक यू जीसस। कितनों के पास बाइबल है? बाइबल, हालेलुया। थोड़ों के पास बाइबल है, बाकी के पास फोन है, बाइबल नहीं है। बाइबल लेके आना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाइबल, सब बोलो, बाइबल लेके आना चाहिए। आमीन। मेरे साथ निकालें पवित्र बाइबल की भजन संगीता, उसका 103 अध्याय और उसकी 5 आयत। जबूरां दी पोथी उसका 103 अध्याय उसकी 5 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ और प्रभु के नाम ਨੂੰ महिमा और आदर देवांगे। लिखा हुआ है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर तेरी दया मेरे लिए हर रोज नई होती है। परमेश्वर तेरी दया मेरे लिए हर सुबह नई होती है। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति। ये बहुत एक ब्लेस्ड परमेश्वर का वचन है। लालसा मतलब अभिलाषा, इच्छा, डिजायर। परमेश्वर अपने भक्तों की, अपने विश्वास करने वाले बेटे और बेटों के बारे में 103 जबूर की जब हम पहली वर्स को पढ़ते हैं तो वो मेरी फेवरेट वर्स है, जहां कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जे दाऊद परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करता है, उसका प्रचार करता है और कहता है कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को ब्लेस्ड कहे, यहोवा को मुबारक है। मेरे मन, दूसरे के मन की बात नहीं करता, वो अपने मन की बात करता है। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं ताली वो बजा रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा भी साथ में सर रहा है। वो ऊंची आवाज से गा रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो गा रहा है, मैं ना भी गाऊं चलेगा। पर याद रखें, दाऊद जो कह रहा है उस वचन के ऊपर अगर आप मन लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आराधना करना कितना महत्वपूर्ण है। वर्शिप करना, वर्शिप में बने रहना, वर्शिप में आनंद को लेना कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जहां पर लिखा हुआ है कि हे मेरे मन, हे मेरे मन। आपका मालूम दाऊद क्यों कहता है मेरे मन? क्योंकि बाइबल कहती है जब दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियां चढ़ा रहा था और सैमुअल को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि मैंने अपने लिए एक मनुष्य ढूंढ लिया है जो मेरे मन को अच्छा लगा है। आमीन।
जो मेरे मन को अच्छा लगा है। और आपको बताऊं अच्छा क्यों लगा, उसके भाई और भी थे, वो भी अच्छे थे, वो भी भले थे, वो भी एक ही पिता की संतान थे, लेकिन एक बंदे के ऊपर, उस घराने के अंदर एक बंदे के ऊपर मन क्यों आया? बाइबल कहती है जे मन आराधना करने वाला था। आमीन। जे मन आराधना करने वाला था, जे मन यहोवा को धन्यवाद करने वाला था, जे मन परमेश्वर की इबादत करने वाला था, परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाला था, परमेश्वर की भलाइयों को जान करके, देख करके उसके प्रति वो परमेश्वर की बड़ी महिमा करने के लिए हर समय तैयार रहने वाला एक बंदा था, दाऊद। हालेलुया। हमें हर समय तैयार रहना है, क्या करने के लिए? परमेश्वर की, बोलो क्या करने के लिए? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और दाऊद आराधना करते करते परमेश्वर को अच्छा लगा, तो परमेश्वर ने क्या किया? एकदम से अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता शमूएल को बुला के बोला, देख मुझे एक मनुष्य मिला है जो मेरे मन को अच्छा लगा, अब तो उसका अभिषेक कर देना। क्या करना उसका? अब तो उसका अभिषेक कर देना, और वो क्या करेगा? एक बड़ी पदवी के ऊपर पहुंचाया जाएगा। आज मैं आपसे इस वचन के अकॉर्डिंग कह जाता हूं, यदि आप मन से परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर भी आपको मन से अच्छा समझना शुरू कर देगा। आप उसको अच्छा लगना शुरू हो जाएंगे। आप जब गलत काम करते हैं, आप किसी को अच्छे नहीं लगते, किसी को अच्छे नहीं लगते। आप गाली निकालते हो, अच्छे नहीं लगते। आप बुराई करते हो, अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब आप आराधना करते हो, आपके बच्चे वर्शिप करते हैं, जब आप घर में प्रार्थना करते हो, तो आप एटलीस्ट किसी और को पसंद आए ना आए, आप अपने परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से पसंद आते हैं। आमीन। आप अपने परमेश्वर को बड़ी अच्छी तरह से क्या करते हैं? पसंद आते हैं, कि आप वर्शिप करने वाले, आप आराधना करने वाले। आज हमारे जीवन के अंदर वर्शिप की बहुत कमी है, आराधना की बहुत कमी है। हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हम उसे फजूल के कामों में खर्च करना जरूरी समझते हैं, वर्शिप का आनंद लेना अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन याद रखें, दाऊद ने क्या कहा? जब परमेश्वर ने उसके बारे में कहा, मनुष्य मुझे मिल गया है जो मेरे मन को अच्छा लगा है, तब दाऊद ने 103 जबूर के अंदर जाके कहा, हे मेरे मन यहोवा को क्या कहे? धन्य कहे, उसको मुबारक कहे, उसको भला कहे। ओके, वो भला करने वाला परमेश्वर है, और वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वचन कहता है कि उसकी दया हर रोज, हर बोर को मेरे लिए नई होती है। क्या होती है? नई होती है। आप परमेश्वर की प्लानिंग के अंदर बने रहो, योजना के अंदर बने रहो, और उसका धन्यवाद हर बात में करते रहो। वो क्या संत पौलुस से क्या कहा? हर हाल में क्या करो? यहोवा का धन्यवाद करो। बोलो क्या करो? हर हाल में क्या करो? यहोवा का। भले आप, हो सकता कि आप निराश हो, जहाँ बीमार हो, जहाँ आप दुखी हो, जहाँ आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा संकट आया हो, आप उस दिनों में, आप उस परिस्थितियों में, आप उस हालातों में भी अगर परमेश्वर के साथ वफादार बन के प्रेयर करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके बुरे हालातों को बदल करके नई सिचुएशन को पेश करेगा। हालेलुया। कल एक फोन आया मुझे सिस्टर का, नन्स, कैथोलिक चर्च के नन्स का। जब डेली लोग लाइव देख रहे थे, उन्होंने फ्राइडे की मीटिंग स्पेशल देखी थी। ओके, फ्राइडे की मीटिंग बहुत अनॉइंटिंग उसमें फ्लो था, तो वो देख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी समय से हमारे स्कूल में कोई एडमिशन नहीं आ रही थी, और जब आपने डिक्लेरेशन किया उस दिन
कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके लिए अच्छी खबर आएगी। बोले उसके बाद मेरे स्कूल के अंदर 5 नई एडमिशन्स आई और उन्होंने कल कॉल करके थैंक्स करने के लिए कॉल किया। उन्होंने बोला कंटिन्यू हमारे लिए प्रार्थना करना। कैथोलिक चर्च के सिस्टर का कॉल आता है। परमेश्वर किसके लिए क्या काम करता है ये किसी को नहीं पता। परमेश्वर की नज़र में कोई कैथलिक नहीं, कोई सीएनआई नहीं, कोई मुक्ति फौज नहीं, कोई पेंटिकोस्टल नहीं, कोई सेवंथ डे नहीं। परमेश्वर की नज़र में आप उसके बेटे हो, आप उसकी बेटियां हो, आप उसकी रचना हो। आपको उसने अपने काम दिखाने के लिए बनाया हुआ है। आमीन। सब बोले क्यों बनाया है? अपने काम दिखाने के लिए बनाया है। और आपको उसके काम अगर देखने हैं ना, तो सबसे पहले दाऊद की नाई जे कहना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। और उसके बाद कह रहा है जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, मतलब जो चीजें मेरे पास हैं, चाहे वो अच्छी हेल्थ है, अच्छा विजडम है, मैं अच्छा गा सकता हूं, मैं अच्छा बोल सकता हूं, मैं बजा सकता हूं, मेरे पास धन है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास सिल्वर है, मेरे पास जो कुछ भी है। बोलता जो कुछ आज मेरे पास है, वो नहीं जो मेरे पास नहीं है, वो जो मेरे पास है। आज मालूम क्या है असल में क्या चीज है? असल में जो चीज है कि जो हमारे पास नहीं है हम उसके बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास है हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। आमीन। समझा रहे हैं? कितनों को समझा रहे हैं? हालेलुया। जो मेरे पास है ना, मुझे वो दिखता नहीं है। जो मेरे पास नहीं है वो मुझे बाहर बाहर दिखता है। मेरे पास वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। उसकी चिंता मत करो। प्रभु यीशु ने क्या कहा मत्ती के इंजील में? कहते कल की चिंता, बोलो कल की चिंता मत करो। क्यों? कहते कल तुम्हारे लिए खुद चिंता करेगा। आमीन। तुम आज की चिंता कर, तेरे लिए आज का दुख काफी है। तू कल के बारे में ना सोच कल क्या होगा, कल तेरे लिए खुद सोचेगा। जो आज तुम्हारे पास है तुम उसके धन्यवाद करो। जो आज तेरे पास फंड है, पैसा है, धन है, दौलत है, घर है, अच्छा है, बुरा है, कोई भी हो, आप उसके बारे में सोचो और परमेश्वर को थैंक्स करो। अगर कल के लिए आप देख रहे कि मेरे पास वो नहीं है, तो वो रुका हुआ है क्योंकि आपने इधर इसको देख करके धन्यवाद, बोलो देख करके धन्यवाद नहीं किया। मैंने हन्ना के बारे में स्टडी कर रहा था। जब शनिवार आता है ना तो मेरे लिए ऐसा होता है कि जैसे मैं कांटों पे चल रहा हूं। मेरी राह आसान नहीं है क्योंकि संडे के दिन सैकड़ों लोग आकर के वो आशा लेकर आते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी ब्लेसिंग खुलेगी, हमारी हीलिंग होगी, हमारा डिलीवरेंस होगा। तो सैटरडे को रात को और दिन को मुझे चैन नहीं मिलता। मैं कल काफ़ी डिस्टर्ब हुआ सुबह के समय। मैं कंटिन्यू कल प्रेयर, लंबी प्रेयर नहीं कर पाया क्योंकि काम चल रहा था, तो हर काम मुझे समझाना पड़ता था बीच में। तो मुझे बार बार आके बच्चे भी, क्योंकि बच्चों को भी एक काम अगर सुबह बताया जाए तो उस पर उनका दिमाग कहीं और रहता है, तो पता चलता नहीं है। तो मुझे फिर कल बीच में रुकना पड़ा। मैंने कल बीच में प्रार्थना को स्टॉप किया, लगभग 1 घंटा भी नहीं पूरा किया। सो मीन्स के, लेकिन रात को मुझे एक एक पल के लिए परमेश्वर ने जगाया। मैं लेटा हुआ था जरूर, लेकिन मेरी आंखें खुली थी। मेरा सोच, मेरा स्पिरिट जो था वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट था और परमेश्वर मुझसे बोल रहा था कि मैं तेरे साथ बातें करना चाहता हूं। आप परमेश्वर के साथ शनिवार को जरूर जागें और प्रार्थना करें। आमीन। जागें और प्रार्थना करें। बाकी दिन भाई सो जाओ, लेकिन सैटरडे को जागें और सोए ना, बात करें। प्रभु से बोले प्रभु मैं तेरे साथ कनेक्ट होकर के मैं तेरी बात को सुनना चाहता हूं कि मुझे कल जब मैं चर्च में जाऊं मुझे क्या मिलने वाला है, मैं कल क्या प्राप्त करने वाला हूं, कल कौन सा वर्ड जो है मेरी लाइफ में आएगा और फलदार हो जाएगा। आपका मालूम परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने कहा जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को क्या कहे, धन्य कहे। अब आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर का नाम क्या है।
क्या नाम परमेश्वर का? आप दुनिया में बहुत सारे नाम आपको मिलते होंगे, बहुत सारे नाम, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसके बारे में स्वर्ग दूतों ने स्वर्ग में गाया, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा अति पवित्र है। हालेलुया। बहुत सारे नाम है धरती के ऊपर, हम जानते हैं उनके बारे में, लेकिन कहीं हम ऐसा नहीं पढ़ते कि उनके बारे में ऐसा लिखा गया है। आपको मालूम, पवित्र परमेश्वर के बारे में स्वर्गदूतों ने बोला, और पवित्र परमेश्वर की रचना जो बाइबल के अंदर आई है, उस बाइबल को भी, उसके बाइबल के जो बाहर का पन्ना है, जो जिल्लत है, जो कवर है, उसके ऊपर क्या लिखा गया है? होली बाइबल, पवित्र बाइबल, मतलब पवित्र परमेश्वर का पवित्र वचन। ओके, वो वचन है, वो कौन है? सब बोलो, वो कौन है? ऊंची आवाज से, क्या है वो? नहीं, ऐसे नहीं, ऊंची आवाज से बोलेगा। परमेश्वर क्या है? ओके, क्या कहता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी क्या की? हाथ लगा के की है, कैसे की? बोला आकाश, बोलो क्या कहा? आकाश बन गया ना, धरती बन गई ना, दिन रात बिना हाथ लगाए मुंह से बोलते गया, बोलता गया, और उसी वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को कहा गया ही इज लोगोस। वो शब्द है, और शब्द के बिना एक भी चीज रची नहीं गई है। हर चीज की रचना वचन के द्वारा हुई है। और आपको बताएं, दाऊद क्या कह रहा है कि जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को क्या कर? धन्य कहे। और साथ में 2 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद। रिपीट करता अगेन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। और कहता है उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्या ना करना? किसी भी उपकार को ना भूलना। छोटे से छोटा उपकार हो सकता है, कभी कभी आपके पास चाय पीने के लिए भी पर्याप्त पैसा ना हो, अगर परमेश्वर कहीं से आपके लिए चाय का इंतजाम करे, वो एक बड़ा उपकार है। बोलो, वो बड़ा क्या है? उपकार है। इस उपकार के बारे में एलिया नबी से बढ़कर और कोई नहीं जान सकता। एलिया नबी से बढ़कर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज उसे मालूम है जब सारे देश में चारों ओर अकाल था, सोका था, पानी नहीं था, फसल नहीं थी, रोटी नहीं था, अनाज नहीं था, उन दिनों में परमेश्वर ने उसके लिए एक कौवे को ठहरा दिया कि कौवा आए और उसके लिए रोटी और मांस का प्रबंध करे। आमीन, हालेलुया। क्या करे? रोटी और मांस का क्या करे? प्रबंध करे। जे उपकार था कि नहीं था? बोलो, जे उपकार था कि नहीं था? जे उपकार था, और एलिया इस उपकार को कभी भूलता नहीं था। इसलिए एलिया अकेला 450 नबियों के सामने क्या हो गया? खड़ा हो गया। कहता जी तुम अपने देव को पुकारो, पहल तुम्हें देता हूं, तुम स्टार्ट करो, जो ऊपर से आग से उत्तर देगा वही परमेश्वर होगा। अगर तुम्हारा देव बाल देगा तो उसकी उपासना की जाएगी, अगर मेरा परमेश्वर देगा तो उसकी उपासना। इसका मतलब परमेश्वर के दास के अंदर कितनी बड़ी दलेरी का आत्मा था। समझा रहे? आमीन। कितनी बड़ी दलेरी का आत्मा था। उसे मालूम था जे बाल कुछ नहीं कर पाएगा, जे बाल कुछ नहीं कर पाएगा। कभी कभी जब आपको लगता है ना कि मेरा काम जे नहीं हो रहा, जे नहीं हो रहा, आप एक बात समझना, शैतान आपको कह रहा है जे नहीं हो रहा, जे नहीं हो रहा, आप बोलना शैतान तू कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कौवा ठहराएगा। आमीन। मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मेरी और मत, तुम मुझे बार बार मत कहे तेरा काम जे नहीं हो सकता, तू चंगा नहीं हो सकता, तू वो देश नहीं जाएगा, तेरा घर नहीं बनेगा, तुम्हें बच्चा नहीं मिलेगा। हाँ, उससे जे बोलना। तू कह सकता है नहीं होगा, पर जो मेरा परमेश्वर है वो कहता नहीं, वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है। सब बोलो वो क्या है, बोलिए करके दिखाने वाला परमेश्वर है। दाऊद पे उपकार किया और उसने कहा मैं किसी उपकार को परमेश्वर के नहीं भूलूंगा। एक भी उपकार को मैं परमेश्वर को कभी नहीं भूलूंगा। बिकॉज परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा रखवाला है, परमेश्वर मेरा पालनहार है, परमेश्वर मेरा तारनहार है, वो मुझे चलाने वाला है। इसलिए मैं उसके उपकारों कभी ना अपने मन से विसार नहीं पाऊंगा, भूल नहीं पाऊंगा। आमीन। हमें जो मिलता है वो खुदाबंद का क्या है, उपकार है। सब बोलो वो क्या है, बोले किसका, परमेश्वर का उपकार। हालेलुया। जोर से बोले वो क्या है, परमेश्वर का उपकार। मैं हर चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं, हर चीज के लिए। चाहे वो प्राणी हो चाहे वो नहीं हो, धन्यवाद करना नहीं भूलना। क्योंकि मालूम क्यों, पुरानी चीज भी प्रभु आपके लिए नई करने की ताकत रखता है। मैं जानता हूं जब इज़राइल 40 दिन का मार्ग भटक करके 40 साल के रास्ते में पड़ गया, वो भूल भुलैया में पड़ गया। रास्ता तो एक ही था लेकिन वो ऐसे घूमा कि उसको मालूम नहीं मैं जा कहां से रहा हूं, आ कहां से रहा हूं। घूम के वापस वहीं पर आगे खड़ा हो जाता था। और उन दिनों में परमेश्वर उनके साथ इतना वफादार रहा। लिखा गया है कि उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। है कि नहीं, सब कुछ नया। बोलो कपड़े पुराने ऐसे थे जैसे कल आज ही लेकर के सिला के डाले हैं। बिल्कुल वाइट, प्योर सफेद, या प्योर ग्रीन, या प्योर ब्लू, जो भी कलर वो लोग पहनते होंगे वो बिल्कुल फ्रेश दिखते थे। वो कभी लगते नहीं थे कि 40 साल से पहने हुए। फिर वही परमेश्वर ने उनकी चप्पलों को घिसने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। आप जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं ना, आप 40 साल के बाद भी वैसे दिखेंगे जैसे आज दिख रहे हो। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, आप अब्राहम को देखिए, 99 ईयर बंदा, 100 साल का बंदा बाप बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर जैसा आज आप दिखते हैं 100 साल वैसे भी फिर भी वो आपको वही बल वही ताकत देने वाला परमेश्वर है। पर करना क्या, हमें परमेश्वर को हर हालत में धन्यवाद करना है। हर हालत में क्या करना, धन्यवाद करना ही पड़ेगा। बोलो करना ही, सब बोलो करना ही। ऐसा नहीं कि नहीं किया चलेगा, नो, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी उसे कोई गति नहीं होगी। लेकिन आप करेंगे तो आपके लिए नया और बड़ा मार्ग अपने आप खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं आपसे बताऊं, जहां लिखा हुआ है, कहता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। और 4 में कहता है वही तेरे प्राण को नष्ट होने से क्या करता है, बचा लेता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाने वाला परमेश्वर है। हम मर थोड़ी गए, हम जीवित क्यों हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। अगर वर्ड में लिखा गया है, वचन में लिखा गया है, पौलुस ने जो कहा है तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका अनुग्रह है, हम जीवित हैं। हम भले बीमार हो सकते हैं, हमारी किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, जहां हमारी बैक में दर्द हो सकती है, लेकिन याद रखें उसका अनुग्रह आपको सारी आपकी कमजोरियों में सिद्ध करेगा। क्या करेगा, सिद्ध करेगा। हालेलुया। आप सिद्ध होने वाले हैं, आप कमजोर नहीं, आप ताकत पकड़ने वाले हैं। कहता है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का क्या करता है, मुकुट बांधता है। सब बोलो क्या करता है जी, सारे बोलो क्या, किसका मुकुट,
बोलो किसका मुकुट? आवाज नहीं, किसका मुकुट? करुणा और दया। बोलो करुणा और, सब बोलो करुणा और दया मेरी है। बोलो करुणा और दया, इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। आपका घर छिपा हुआ है, आपके बच्चे छिपे हुए हैं, आपका वीजा छिपा हुआ है, आपकी चंगाई छिपी हुई है, आपका बच्चा छिपा हुआ है, आपकी तरक्की छिपी हुई है। इसमें सारी चीजें परमेश्वर ने क्या की है? छिपा के रखी हुई है। मालूम क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो जानता है तेरे दिल के विचार को दूर से जानता है, तेरे उठने को, तेरे बैठने को दूर से जानता है। तू क्या सोचता है दूर से जानता है। मैं इसमें बात कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन जाओ। उसके बारे में लिखा गया है, जब हम यशायाह नबी का 53 चैप्टर पढ़ते हैं, उसकी 7 पढ़ते हैं, वहां लिखा गया कि वो इस प्रकार से अपने आप को उसने कर दिया जैसे भेड़ का ऊन कुतरते समय वो चुप रहती है, वो अपने आप को शांत रखा उसने। वो मार खाया, कोड़े खाए, दुख उठाया, नेजा मरवाया, कांटों का ताज पहनाया, बहुत कुछ कष्ट सहने के बाद भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जी ने एक बार भी ये बात नहीं कही कि तुम मुझे क्यों तंग करते, तुम मुझे क्यों मारते हो। मालूम क्यों? उसने एक ही बात को जानता था कि मैं अगर बोला तो कोई धरती पर खड़ा नहीं रह पाएगा, इसलिए उसने अपने आप को शांत करके रखा। जो आग में उत्तर देता है उससे डरने की आवश्यकता है। जो मौत के फरिश्ते को मिस्र के अंदर से चलाता है उससे डरने की आवश्यकता है। आज मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और अपने जीवन के अंदर करुणा और दया का मुकुट अपने सिर पे क्या करें? सजा लें। सब बोलो क्या करें? करुणा और दया का मुकुट क्या करें? अपने सिर के ऊपर बोलो क्या करना? सजा के रखना। और उसके साथ कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से क्या करेगा? तृप्त करेगा। कैसे करेगा? उत्तम पदार्थों से। भजन गीता 34:10 में क्या कहता है? जवान सिंह को क्या होती है? कमी होती है, भूख लगती है, लेकिन मेरी खोज करने वालों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया। भली वस्तु की कमी क्यों नहीं होगी? वो के वचन कहता है परमेश्वर उत्तम पदार्थों के साथ हमारी लालसा को क्या करता है? पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हमारी लालसाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उसने कहा है कि मैं तेरी लालसा को पूरा करूंगा, तो मतलब करेगा। एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आता है, घुटने टिकाता है और प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर कहता है, स्वामी प्रभु जी, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। बोलो, अगर तू चाहे तो मुझे क्या कर? शुद्ध कर। आपको मालूम क्या होता है? प्रभु यीशु क्या कहता है उसको? इससे पहले कि प्रभु यीशु कुछ कहे, उस कोढ़ी को विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे कोढ़ को शुद्ध कर सकता है। उस कोढ़ी को जब विश्वास था कि प्रभु यीशु में इतनी पावर है, इतनी सामर्थ है कि मैं जैसा जन्म लिया था मैं वापस वैसा सफेद हो सकता हूं, मेरे कोढ़ को वो एक पल में साफ कर सकता है। लेकिन उसने जे ने कहा मुझे शुद्ध कर, उसने कहा तेरी इच्छा हो तो मुझे शुद्ध कर। आज दाऊद भी यही कहता, तेरी लालसा को क्या करेगा? उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। तेरी इच्छा को उत्तम पदार्थों से क्या करेगा? तृप्त करेगा। और जिससे तेरी जवानी क्या होगी? उकाब के समान। कैसे होगी?
उकाब के समान नई होती जाएगी। आमीन। क्या होगी? नई होती। कैसी जवानी होगी आपकी? उकाब के समान। उकाब कैसे उड़ता है? हाँ जी, 100 फुट, 200 फुट, कितने हजारों फीट वो ऊपर जाता है और फिर भी डरता नहीं है। वो फिर भी और ऊंचाई को छूने की ताकत रखता है। मालूम क्यों? क्योंकि उसके जो पंख हैं वो ऊंचाइयों पे उड़ने के लिए बनाए गए हैं। और दाऊद कह रहा है कि वो तेरी जवानी को उकाबों की नाई क्या करेगा? नया करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु ने क्या कहा? जब मैं बादलों पे आऊंगा तुम मेरे साथ क्या होगे? हवा में क्या करोगे? उड़ाए जाओगे। इसका मतलब प्रभु हमें इसलिए उकाबों की मानंद कह रहा है क्योंकि वो कहता है कि हम हवा में उड़ने वाले हैं। कहिए, हम कहाँ उड़ने? हवा में। हम हवा में उड़ने वाले हैं। हवा में। हालेलुया। हम हवा में उड़ने वाले हैं। और अगर हम हवा में उड़ने वाले हैं तो आप समझिए कि परमेश्वर ने आपको पंख दिए हैं। कौन से पंख दिए? हाथ वाले? नो, प्रार्थना वाले। बोलो कौन से पंख दिए? आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई ना। आप कहते हो कि हम उड़ेंगे आसमान में, लेकिन उड़ने के लिए ताकत चाहिए। तो प्रार्थना में भी बोलने की ताकत चाहिए। बोलो, प्रार्थना में भी बोलने की ताकत चाहिए। कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए सुनी नहीं जाती है क्योंकि हमारी प्रार्थना बड़ हम जितना स्लो बोलते हैं उतनी नींद आती है, सुस्ती पड़ती है। हम कहते प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। थोड़ी देर बाद बच्चों को डांटना, उसके लिए ऊंची आवाज, प्रभु के लिए तेरा धन्यवाद। जैसे बहुत ना अस्थमा हुआ है ना, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, पंप लेके दुआ कर रहे हैं। पंप लेके आप पंप लेके प्रार्थना मत कीजिए। आप अनॉइंटिंग लेकर, फायर लेकर के प्रार्थना कीजिए और डिक्लेयर कीजिए। मैं कहता हूं आपके घर के हर कोने से शैतान और उसके प्लान खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके पास पंख है प्रार्थना के, पंख है प्रार्थना के। आप जितनी प्रार्थना करेंगे उतना ऊंचा उठाए जाएंगे। आप देखिए दानियल की ओर हम देखते हैं, सिर्फ पढ़ना ही नहीं दानियल के बारे में, दानियल के बारे में सुनना ही नहीं है, दानियल को अपनी लाइफ के अंदर क्या करना, हमने इंप्लीमेंट भी कीजिए। दानियल ने कहा, राजा अगर तू मुझे कहे कि मैं परमेश्वर को छोड़ तेरे सामने तेरा नाम लेकर प्रार्थना करूं तो जी हो नहीं सकता। राजा ने मालूम क्या किया? उसके पीछे बंदे लगा दिए। क्या किए? उसके पीछे बंदे लगा दिए कि देखना जे किसकी प्रार्थना करता है। जिन्होंने मता पाया, जिन्होंने जे ऐलान करवाया, वो खुद प्रार्थना नहीं कर रहे। वो किसके पीछे है? दानियल के पीछे। दानियल किसकी प्रार्थना करता है, ये देखना है। दानियल किसकी प्रार्थना करता है, ये करना है। आज बहुत सारे धर्मों के लोग अपने धर्म का प्रचार नहीं करते, ग्रंथ का प्रचार नहीं करते, मसीह क्या करते हैं उसके बारे में बोलते हैं, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी ऐसा हुआ था। और जब वैसा पहले हुआ था उसके प्रति मैं आपको बताऊं कि क्या कहती है बाइबल कहती है कि उस समय लोगों ने राजा की बात को इग्नोर करके उसके बारे में प्रार्थना नहीं किया, उसके हुक्म को लागू करवा दिया, लेकिन प्रार्थना नहीं किया, लेकिन दानियल को पकड़ने के लिए चले गए। लिखा दानियल 3 टाइम, कितने टाइम? 3 टाइम क्या करता था? खाना खाता था, प्रार्थना करता था। कैसे? बोलता घुटनों के बल आकर यरूशलेम की ओर अपनी कोठरी की विंडो ओपन करके, बारी खोल के, अपने हाथ उठा के यरूशलेम की ओर आवाज उठा के प्रार्थना करता था। आमीन। प्रार्थना करता था। और दूसरे जाके ऐसे देखते थे क्या बोलता है मन की मन में। कहते राजा जे तेरी बात नहीं सुनता, जे तो
अपने परमेश्वर की प्रार्थना करता है, तेरी प्रार्थना, तेरा नाम लेके प्रार्थना नहीं करता, तेरी उपासना नहीं करता। जे तो अपने परमेश्वर की ही उपासना करता है। किस परमेश्वर की? वो परमेश्वर जो हमारी जवानी को उकाबों की रिमाई नया करने की ताकत रखता है। हालेलुया, आमीन। उसको पकड़ लिया गया, राजा के पास लाया गया। तूने ऐसा किया? जी किया। क्यों किया? मैंने तो मना किया था ना करने के लिए, तूने क्यों किया? वो कहता मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। कैसे छोड़ूं प्रभु, कैसे छोड़ूं राजा? जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया मैं उसे कैसे छोड़ दूं? जिसने मेरे ऊपर उपकार किया मैं कैसे छोड़ दूं? जिसने मुझे तेरे राज्य में हालेलुया बड़े पद पे खड़ा किया मैं कैसे छोड़ दूं? मैं उसकी उपासना करना नहीं छोड़ सकता हूं, मैं उसी की उपासना करूंगा। और वचन कहता है, उसने बोला ठीक है तैयार हो जा, अब भूखे शेर आएंगे और तुम्हें खा लेंगे, तब देखूंगा तेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ से और शेरों के मुंह से बचाता है कि नहीं बचाता। अगर तू मेरी उपासना करता तो मैं तुम्हें शेरों के मुंह के आगे ना डालता। कितनों को समझा रहा है? अगर आप प्रार्थना किसी को देख के करते हैं तो फिर शेरों के मुंह में जाएंगे, और अगर आप प्रार्थना परमेश्वर की ओर देख के करते हैं, परमेश्वर आपको शेरों के मुंह से साबत जीवत बाहर निकाल लाएगा। हालेलुया। आज शैतान क्यों अटैक कर है? आज शैतान क्यों आपको बर्बाद करने पे है? आज शैतान क्यों आपकी बरकत को रोक के बैठा है? आज शैतान क्यों आपको निराश कर रहा है? आज आप क्यों बार बार हिम्मत हार रहे हैं, असफल हो रहे हैं? उसके पीछे एक ही कारण है, आप सीधे परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे, सीधे परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे, आप गुम गमा के जा रहे हैं। आज मुझे सुबह जब मैं उठा और मैं प्रार्थना में था तो मेरे मन में एक पुराना एक गीत आया, पंजाबी गीत। वो था, कहता है कि आगे रोड भेज दी आंदा सर आगी रोज भेज दी लाड़ी, ना कोई शीशा ते ना कोई ते कहती केड़े रूट दी तैयारी केड़े रस्ते पैंदी है। आज हमारा सिस्टम ऐसा हो गया, विश्वास का सिस्टम ऐसा हो गया, हमें मालूम ही नहीं हम जो बारी में चढ़े हैं वो सेफ है कि नहीं है। रोडवेज की बस का मतलब, गीत का मतलब कि इसकी बारी नहीं है, गारंटी कोई नहीं है कहां खुल जाए कहां खत्म हो जाए और आप भी समाप्त हो जाए। मैं आपसे कहूं सीधे परमेश्वर के साथ कांटेक्ट करो, सीधे डायरेक्ट उसके घुटनों के उसके सामने घुटनों पे आओ, डायरेक्ट उससे कहो कि परमेश्वर मेरी ये मुश्किल है। अगर आप मुझे कहते मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सुनता है, तो क्या प्रभु आपकी नहीं सुनेगा? पहली बात बाइबल कहती परमेश्वर हमारा पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। क्या बोलो ऐसा है? परमेश्वर हमारा पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। वो बारिश डालेगा, वो धर्मी पे भी डालेगा और पापी के ऊपर भी डालेगा। वो धूप निकालेगा धर्मी के ऊपर भी और पापी के ऊपर भी। वो रोटी देगा, धर्मी को भी देगा और पापी को भी देगा। जब परमेश्वर पक्षपाती है ही नहीं तो फिर आप किसी की ओर देख करके कहो कि उसके पास अनॉइंटिंग है वो प्रार्थना करें। नो, मैं कहता हूं आप सारे के सारे अनॉइंटेड हैं, आप सारे के सारे अभिषिक्त हैं। क्योंकि मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है। जब मैं यिर्मयाह नबी की किताब के ऊपर प्रचार कर रहा था पिछले वीक, अभी 2 आयतें रह गई, मैंने वो आज बोलनी थी लेकिन बारिश के कारण वो मैसेज बहुत बड़े लेवल का था तो मैंने उसे होल्ड कर दिया। उसमें उसने कहा मैंने तेरे उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया है। विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते तो मुझे आमीन उतारना चाहिए। हालेलुया। क्या किया है? तेरे उत्पन्न होने से पहले क्या किया है? अभिषेक। किसका किया है? बोलो मेरा अभिषेक परमेश्वर ने मेरे उत्पन्न होने से पहले किया है। क्या करने के लिए? कहता है मैंने तुम्हें जातियों के लिए क्या बनाया? भविष्यवक्ता बनाया। क्या बनाया? जातियों के लिए
भविष्यवक्ता बनाया। और हम क्या करते हैं, वो पास्टर जी भविष्यवाणी करेंगे तो फिर क्या होगा। करे, मुझे कितने लोग रोज बोलते हैं, पास्टर जी प्रोफेसाई फॉर मी, मुझे नहीं आती करनी भैया, मुझे फुल्लियां डाल के एक सेवा करनी नहीं आती, मुझे वचन की सेवा करनी है और मैं करता रहूंगा। हालेलुया। आपको मालूम आज लाखों मसीह लोगों का लाइफ जो है रिस्क पे है, रिस्क पे है। ट्रेन की पटरी ट्रेन पे चल तो रही है, लेकिन पटरी आगे जाके क्या है, टूटी हुई है। जितने यात्री उसके पीछे हैं क्या होंगे, नुकसान में जाएंगे। मसीह यीशु ने नूह को जहाज बना के दिया, और जितने लोग उसके अंदर थे, जितने जानवर उसके अंदर थे, जितने पक्षी उसके अंदर थे, जितने कीड़े मकोड़े उसके अंदर थे, दुनिया सारी तबाह हो गई, लेकिन जहाज के अंदर के वो जो लोग थे, जीव थे, सारे के सारे बचाए गए। आप मसीह यीशु के पनाह में आ जाओ। कहाँ आ जाओ, मसीह यीशु की पनाह में आ जाओ। डेली घुटनों पे जाओ, प्रार्थना करो, अपने अपने घर के अंदर डिक्लेयर करो, मैं ब्लेस हूं, मैं हेल्थी हूं, मैं चंगा भला हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास रोटी है, मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास मकान है, बड़े ना हो। आप बोलो, बोलने से बहुत कुछ होता है। बोलो, बोलने से, सब बोलो, बोलने से क्या होता है, बोलने से बहुत कुछ। हालेलुया। हमारे सिर पे कुछ कर्ज था जब बेटा गया, तो मेरे एक दिन मन में आया कि 3 साल की स्टडी है प्रभु, तो कर्ज तो बढ़ेगा, उतरेगा नहीं। मुझे खुदा ने बोला, तेरे मुंह में सामर्थ है, बोल उतरेगा, बोल उतरेगा। आपको मालूम, 1 साल के अंदर प्रभु ने सारा कर्ज खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। आपके मुंह में सामर्थ है, उसका इस्तेमाल करो। अपने मुंह को व्यर्थ की बातों के लिए नहीं, अपने मुंह की सामर्थ को परमेश्वर के शब्दों से, वचनों से भर करके बोलना शुरू करो। मैं ब्लेस हूं, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, मेरा परिवार ब्लेस है, मेरे लोग ब्लेस हैं, मेरा घराना ब्लेस है। आप बोल के देखिएगा, एक एक नेगेटिव चीजें जो आपके घर में है बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। मालूम क्यों? क्योंकि जहां प्रभु का वचन है वहां उसकी उपस्थिति है, और जहां उसकी उपस्थिति है वहां पर शैतान की शक्ति कभी टिक नहीं सकती है। सब बोलो टिक, सब बोलो टिक। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर शैतान के सारी योजनाओं को असफल करने वाला परमेश्वर है। शैतान ने पहली बार प्रभु यीशु खत्म कब करना चाहा? जब वो बच्चा था। है उसने क्या बोला? जितने छोटे बच्चे पैदा हुए सबको क्या करो? कत्ल कर दो। उनमें यीशु मसीह भी था। प्रभु वहां से निकला, नासरत में गया। प्रभु यीशु मसीह बड़ा हो गया, उपवास किया, रात दिन के। शैतान फिर परखने के लिए आया और क्या कहा? ओ शहर के कंगूरे पे, ऊंचे स्थान पे लेके गया, बोलता जहां से नीचे छलांग मार दे, क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। क्या प्रभु ने छलांग लगा दी? बोला लगा दी? नहीं, उसने बोला ऐसा भी लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर पिता को ना परख। फिर जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बेड़ी में झील में क्रॉस कर रहा था तो क्या हुआ? लहरें उठाई, तूफान लाया कि डूब के मर जाएंगे। उसे नहीं पता था तू तो परमेश्वर के पैरों के नीचे रहने वाला है, तू उसे डुबो के मारने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा? चेले डडिया उठे, रो पड़े, प्रभु उठो, हम मरने पे हैं। यीशु उठा और क्या कहा? हे लहरों थम जाओ, तूफान शांत हो जाओ। इतने प्रभु यीशु मसीह उठा और पानी पे चलने लगा। जिस शैतान ने पानी के अंदर प्रभु यीशु को, चेलों को डुबो के मारने की कोशिश की, उसी शैतान के सिर के ऊपर पैर रख के प्रभु चलने लगा। और जब चलने लगा तो पतरस ने कहा, प्रभु मुझे भी चलने की आज्ञा दे। उसने कहा आ जा। प्रभु केवल चला नहीं,
परमेश्वर ने अपने चेले को बोला, तू शैतान के सिर पे पैर रख करके आगे बढ़ेगा तो सफलता देखेगा। और मैं बताऊं, ऐसी सफलता बाइबल के अंदर पतरस को मिली कि पतरस जहां जाता था उसका छाया पड़ते रोगी चंगा होना शुरू हो जाते थे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ा ऊंचा लेके जाना चाहता है, इसलिए उसने कहा है कि तुम उकाबों की नाई तेरी जवानी नहीं हो जाएगी। मालूम क्यों? ओके, ऊंचा उड़ना उकाब की पहचान है। आमीन। बोलो क्या है? ऊंचा उड़ना उकाब की क्या है? तो आप कहाँ उड़ोगे? जमीन पे रहोगे या ऊंचे उड़ोगे? मैं कहता हूं आप ऊंचे उड़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप ऊंचे उड़ोगे फाइनेंस में, ऊंचे उड़ोगे विदेशों में, ऊंचे उड़ोगे जॉब में, ऊंचे उड़ोगे हेल्थ में, ऊंचे उड़ोगे घरों में। आपकी समान कोई बंदा ब्लेस नहीं होगा जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया हो और उसकी समानता में कोई दूसरा बंदा कहे कि यस मैं ब्लेस हूं। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं देखोगे आप। ओके, परमेश्वर आपको इतना ऊंचे पे लेके जाना चाहता है। मालूम क्यों? उसने कहा मैं तेरी लालसाओं को पूरा करूं। क्या करना होगा? धन्यवाद। बोलो क्या करना होगा? सब बोलो क्या करना होगा? बोलिए क्या करना होगा? किस बात के लिए? हर चीज के लिए। अगर आंखों में किसी ने आंसू भी दिए ना, प्रभु तेरा धन्यवाद। इस आंसू का भी मीनिंग है। उसने कहा जो आंसुओं से बोएंगे क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? जय जयकार करते हुए। मतलब बाइबल के अंदर हर चीज का एक मीनिंग है। अगर दुख आ गया उसका मीनिंग है। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे दुख को, तेरे शोक को क्या करूंगा? आनंद में बदल दूंगा। दुख आएगा तो आनंद भी आएगा। आंसू आएंगे तो आप बड़ी कटनी काटेंगे। अगर मृत्यु आएगी आप अनंत जीवन प्रवेश करेंगे। एक एक चीज का बाइबल के अंदर क्या है? मीनिंग है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बाइबल की स्टडी करनी बहुत जरूरी है। 3 साल 4 साल 5 साल स्टडी करनी बहुत जरूरी है, उसके बाद प्रचार करना चाहिए। लेकिन आज प्रचार किस बात का है? गाड़ियों का, सोने का, चांदी का, पैसे का, है ना? हालेलुया। हमारे चर्च के अंदर बंदा आता है, उसका घर बहुत खराब है। बहुत खराब मतलब बहुत ही खराब। शन डाल के बैठा हुआ है, शन। तो मैंने लास्ट संडे को बोला भैया तुम भी यार वो एक वीडियो बना के भेज दो खामरा चर्च में, वो घर बना के दे रहे हैं। उसने बोला ठीक है जी बना के दे दूंगा। मतलब बना के देना ना देना उनकी मर्जी है, लेकिन आप कोशिश करो। कोशिश करने से क्या होता है ना? सोच समझ के 5-7 मिनट के बाद कहता जी नहीं, मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, वही मेरा घर बना के देगा, वही मेरा घर बना के देगा। आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल 50 साल के बाद भी अगर बनेगा तो मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा। लेकिन जब तक हूं मैं वहीं पर खुश हूं। आप ध्यान सुनो, आप जिस स्थिति में हैं अगर आप वहां से धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आपको वहां से उठाएगा और ऊंचे स्थानों पे लेके जाएगा। उसने क्या कहा? उसने कहा वो तुम्हें खाक से उठाता है, खाक से उठाता है। क्या कहता है? प्रधानों में बिठाता है। आप ऊंचे पे बैठने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। वह आपकी लालसा को पूरा करेगा, वह आपकी इज्जत को बढ़ाएगा और वह आपके जीवन को बहुत आयत से ब्लेस करेगा।